2 से 3 बार उनको कॉल किया और साथ ही मैंने उनको 1-2 मैसेज भी डाला, दीदी ऐसा क्यों किया आपने, क्या मैं गुरुजी से मिली इस वजह से मुझे पार्टी से निकाला गया। मेरा ये क्वेश्चन उससे प्रश्न जरूर था। क्या सनातन धर्म को अपनाना आपको भारी पड़ गया? देखिए, मैं सनातन हूँ तो मैं सनातन धर्म हमेशा निभाऊंगी। यह है मुस्कान मिश्रा, लखनऊ की रहने वाली एक युवा डिजिटल इन्फ्लुएंसर जिनका सोशल मीडिया पर अच्छा खासा फॉलोअर बेस है। इतना ही नहीं, 13 अक्टूबर से पहले वो समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव थी। उन्हें पार्टी की महिला शाखा को डिजिटली रूप से सशक्त करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन एक मुलाकात में उनको सपा से सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया। जी हां, अब तो वो खुद चुप्पी तोड़ते हुए सामने आई। अपने सोशल मीडिया पर भी लिख रही हैं कि उनकी कुछ समय पहले अयोध्या में महंत राजू दास से मुलाकात हुई और एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, जिसके बाद बवाल मच गया। तो आइए जानते हैं पूरा मामला विस्तार से। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। दरअसल 13 अक्टूबर की रात से एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी थी। ये चिट्ठी थी सपा महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह की, जो उन्होंने 13 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल को लिखी। उसमें लिखा गया था कि राष्ट्रीय सचिव महिला सभा मुस्कान मिश्रा को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया जाए। नेताजी हम सब के आदर्श हैं और सदा रहेंगे। रातों रात ये चिट्ठी वायरल होने लगी। अगले दिन यानी कि 14 तारीख को सोशल मीडिया पर लोग मुस्कान मिश्रा के बारे में खोजने लगे, पढ़ने लगे। फिर तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर होने लगी। कुछ ने मुस्कान मिश्रा का वीडियो शेयर किया जिसमें वो अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास से सम्मान लेती नजर आई। उनके सामने हाथ जोड़े खड़ी थी और दावा किया गया कि बस यही वजह है कि सपा महिला सभा ने मुस्कान मिश्रा को बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास पिछले दिनों सपा नेताओं मुलायम सिंह यादव और अखिलेश को लेकर विवादित बयान देते हैं। अब जैसे ही मामला बढ़ा, फौरन सपा महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह का वीडियो स्टेटमेंट भी आया, जिसमें उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। हम नेताजी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदर्शों पर चलते हैं। महिला सभा समाजवादी पार्टी का महत्वपूर्ण संगठन है। इस समय पीडीए, पंचायत और बूथों पर वोट बढ़ाने और सत्यापन का कार्य चल रहा है। लोगों की नियुक्तियां होती हैं। कई बार लोग व्यक्तिगत व्यस्तता के कारण या अन्य किसी कारण आकर कहते हैं कि हम समय संगठन को नहीं दे पाएंगे और नहीं दे पाते हैं। पीडीए में पंचायतों का आयोजन नहीं कर पाते, बूथों पर नहीं जा पाते। उनको हमारी शुभकामनाएं, क्योंकि संगठन का पुनर्गठन होता रहता है। पुराने लोगों को, नए लोगों को नई जिम्मेदारियां दी जाती हैं, युवाओं को अवसर दिया जाता है। समाजवादी पार्टी सबको लेकर चलने वाली पार्टी है और मुझे उम्मीद है कि यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ काम कर चुका है तो वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएगा। उनको आगे जीवन में शुभकामनाएं। हम सब साथ काम कर रहे हैं और लक्ष्य ये है कि 2027 में हम सरकार बनाएं। तो यहाँ उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत कारण हो सकता है, लोग पार्टी को समय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन मुस्कान ने जूही सिंह पर उनकी बात ना सुनने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें बिना कारण बताए पार्टी से बाहर किया गया है, पदमुक्त किया गया है। मुस्कान ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और अंदर की सारी बात, सारी राज खोल दी कि क्या कुछ मामला हुआ था उनके साथ। समाजवादी पार्टी में मैं राष्ट्रीय सचिव थी। मेरा नाम मुस्कान मिश्रा है और मैं इस रविवार को अयोध्या मंदिर गई थी। मैंने श्री राम जी के दर्शन किए, मैं गुरु जी से मिली और मैं गुरु जी से एक संत और एक गुरु के माध्यम से मैं मुलाकात की उनसे। मेरा कोई उससे विषय नहीं था कि मैं किसी पार्टी के उससे मिली हूँ, ऐसा कोई मेरा मतलब नहीं था। मैं उनके बारे में नहीं जानती थी। मेरे सभी लोग थे और सबने मंदिर में सभी लोगों ने कहा कि आइए मैं आपको गुरुजी महाराज जी से मिलवा देता हूँ। तो मैं महाराज जी से एक नॉर्मल अपनी श्रद्धा से मैंने उनसे मुलाकात की। फिर तो ये सफाई आपने सिर्फ नेता तो बताई कि हम इस कारण से गए थे, हमारा कोई पार्टी का और ये हमको जानकारी नहीं जी, थी। मैंने अपना सफाई दी कि मैं नॉर्मल अपने पहली बार मैं राम मंदिर जब से बना है मैं तब से इस बार दर्शन करने गई थी और मेरा कोई किसी से मतलब नहीं था और मैं गुरु जी के बारे में नहीं जानती थी कि उन्होंने टिप्पणी कर रखी हुई है। आपके पार्टी के लोग भी तो दर्शन करने गए थे और विधानसभा के जो है स्पीकर उनके साथ गए थे जी। तो अब क्या इतना ऐसा कुछ हो गया कि मतलब जो है आपको दर्शन करने में निकाल दिया गया? उनका कहना है कि इन्होंने हमारे माननीय नेताजी के बारे में टिप्पणी की रखी हुई थी। कौन? अच्छा, राजू दास पे आप मिलने के बाद आपको निष्कासन किया गया, तो इसकी बात आपने बताई कि हम ऐसे तो मैंने अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और अपने लेटर के जरिए से मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है कि मुझे
के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और मुझे पदमुक्त बिना मुझे बताए, बिना मुझे सूचित किए मुझे पदमुक्त कर दिया गया। मुझे कोई भी जानकारी नहीं दी कि मैं आपको क्यों पदमुक्त कर रही हूँ। इंस्टाग्राम की बात मानी, अगर आपने ओरल मौखिक तौर पे या ओरल किसी पार्टी के नेतृत्व जो आपकी टीम के जो आपके राष्ट्रीय के सदस्य हैं उनको या जो पदाधिकारी उनको बताया कुछ? जी, मैंने अपनी बात रखी हुई है और मैंने अपनी बात अभी रखी हुई है, सोशल मीडिया पे रखा हुआ है कि मुझे पदमुक्त कर दिया गया है और मेरी बात अखिलेश जी तक जाती है या नहीं जाती है अभी मैं कुछ बता नहीं सकती। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह जी, जी, तो जब आप सचिव हैं राष्ट्रीय तो आप तो मिल सकती हैं उनसे, तो क्यों नहीं? मैंने उनसे संपर्क करने की पूरी कोशिश की। मैंने 2 से 3 बार उनको कॉल किया और साथ ही मैंने उनको 1-2 मैसेज भी डाला, दीदी ऐसा क्यों किया आपने और क्या मैं मंदिर गई थी, मैंने ये भी उसमें लिखा क्या मैं मंदिर गई थी, क्या मुझे वहाँ के लोगों ने मेरा स्वागत किया या मुझे ऑरेंज शॉल पहनाकर उन्होंने मेरा स्वागत किया, मैं गुरुजी से मिली इस वजह से मुझे पार्टी से निकाला गया। मेरा ये क्वेश्चन उससे प्रश्न जरूर था। क्या सनातन धर्म को अपनाना आपको भारी पड़ गया? देखिए, मैं सनातन हूँ तो मैं सनातन धर्म हमेशा निभाऊंगी और निभाती रहूंगी, ये तो मेरा कभी नहीं छूट सकता, मैं किसी भी पार्टी में रहूंगी। तो यहां मुस्कान ने आरोप लगाया कि पार्टी से बाहर निकालने का कारण ना बताते हुए अब समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह मुस्कान के मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही हैं। वहीं दूसरी ओर मुस्कान का कहना है कि वो हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो वो रास्ता तो वो नहीं छोड़ेंगी और इसी पे जुड़ी रहेंगी। लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ आगे निकलकर सामने आता है, कौन इस पर जो है अब आगे क्या कुछ बयान देता है, क्योंकि यह मामला बेहद चर्चित है। ये कैसी लगी रिपोर्ट आपको, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद। पीड़ा तो आपके भीतर बहुत है, लेकिन आप जब इस बुरे दौर में थे तो घृणा नहीं है, घृणा नहीं, वो मेरा अल्लाह मना करता है, किसी की खुशामद में नहीं, खौफ खुदा में, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है, वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। और जब सबका रब है तो उसकी मखलूक से नफरत करने का मुझे हक नहीं है, अल्लाह उसके लिए रोकता है मुझे। लेकिन सर एक बात और हुई कि जब आपको ये आखिरी मामले में जमानत हुई तो चर्चा ये निकली, मैं चर्चा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कि कोई ना कोई सॉफ्ट हुआ। क्या दिल्ली सॉफ्ट हुआ, क्या लखनऊ सॉफ्ट हुआ, कहीं कोई बातें हुई? अरे भाई, सॉफ्ट तो जब होते ना, जब वो धाराएं वापस हो जाती, उनमें जमानत हुई है भाई, उन धाराओं में बेल हुई है। अभी मेरी हाजिरी बाकी है उसके लिए अदालत में जाने की, और मियां इतनी सी धाराओं के लिए सौदा करूंगा, इतनी सी धाराओं के लिए? पिद्दे को तोप से मारोगे आप? इतना घटिया समझ लिया आपने मुझे कि सौदा भी करूंगा तो इतनी घटिया बात के लिए करूंगा? इतना घटिया तो नहीं हूं। जिन्होंने ये बात कही होगी वो इतने घटिया होंगे, मैं नहीं हो सकता। इतना 5 बरस का सहने के बाद पूरा शहर बर्बाद, पूरा घर खानदान बर्बाद, तो इन धाराओं के लिए सौदा करूंगा? अब यहां से आगे कहां देखते हैं सियासी तौर पर खुद को? अभी तो साहब ये देखते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, जिंदा रहेंगे तो कुछ सोचेंगे, जिंदा ही ना रहे तो क्या सोचेंगे। अभी तो अपना स्वास्थ्य ठीक करेंगे। अब उसमें 6 महीने लगे, साल लगे, 2 साल लगे, अब तो ठीक है। लेकिन जब सियासत की बात निकलती है तो बड़ी चर्चा ये होती है कि आजम साहब के बगैर कम से कम उत्तर प्रदेश की सियासत नहीं साहब, को आप नहीं सोच सकते, खास करके समाजवादी पार्टी। अब आप बचपने की बातें कर रहे हैं। मुर्गा बांग नहीं देगा तो क्या सूरज नहीं निकलेगा? ये निजाम दुनिया ऐसी ही चलेगी। हम नहीं होंगे तो हमसे बेहतर चलेगी। हमारे लिए 2 चीजें हैं, एक जिसके सामने सर झुकाएं वो बस एक है, अल्लाह, और वो जो उसका मैसेज लेकर आया है वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ये दो हैं हमारे लिए, जो हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।